नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोबीबॉक्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज 1 फ़रवरी 2021 बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ हुआ उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। यहाँ पर जैसे ही बिग बॉस की स्टार्टिंग होती है तो बिस्तर के अंदर राखी बैठी हुई है और भगवान से वह क्षमा मांगती हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ उसने जो कुछ भी किया है इस घर के अंदर, जो कुछ भी गलतियां हुई है उन सब के लिए वह क्षमा चाहती है। उधर ही तरफ सेकंड गार्डन एरिया के अंदर राहुल और अली बैठे हुए होते हैं और वह आपस में यह बात करते हुए नजर आते हैं कि इस बार राखी फिनाले तक जाएगी। तो वहीं पर ही पास ही अर्शी भी खड़ी होती है और फिर उसके बाद में वो घर के अंदर एंटर होती है। अर्शी ने इस वाली बात को एक गलत मतलब से बोल सकते हैं या फिर एक अलग ही अंदाज के अंदर घर वालों के सामने इस वाली बात को पेश किया। वहां पर किचन एरिया के अंदर राखी और देवलीना दोनों आपस में खड़े रहते हैं। अर्शी वहां पर आकर के यह बात बोलती है कि इस वीक राखी बाहर जाएगी। यह वाली बात अली और राहुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो देवोलीना है वो देवोलीना घर के बाहर आती है, गार्डन एरिया के अंदर आकर के अली और राहुल से इस वाली बात का क्लेरिफिकेशन करती है। तो अली और राहुल यह बात बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। फिर घर के अंदर जब अली आते हैं तो अली वहां पर आकर के बोलते हैं कि जो अर्शी ने बोला है वह गलत है। मैंने और राहुल ने यह वाली बात बोली कि इस बार फिनाले तक राखी जाएगी। यह बिल्कुल डिक्टो वर्ड है हमारे। जो अर्शी है वह डबल साइड बैटिंग कर रही है। तो इस वाली बात के ऊपर अर्शी को गुस्सा आ जाता है कि देवोलीना ने बाहर की तरफ आकर के इस तरह की बात करी कैसे। तो अर्शी और देवलीना के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। कारण क्या था आपके सामने कि सीधी बात को किस तरह से इंटरप्रेट करते हुए उसने रख दी। तो इस वाली बात के ऊपर इन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। किचन से वो बाहर गार्डन एरिया के अंदर जब चले जाते हैं वहां पर भी लड़ाई होती है। तो वहां पर जो अर्शी खान का जो बोलने का जो वे है वह एक ही पिच से बोलती है, लेकिन उस एक ही पिच से जब एक ही सेंटेंस को अगेन एंड अगेन बोलती है तो सामने वाले एक तरह से उससे इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पर देवोलीना एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीटली इरिटेट हो चुकी थी। तो उन्होंने उस इरिटेशन के अंदर, इस झगड़े के अंदर गाली दे दी। तो इस वाली बात के ऊपर अर्शी को ऑब्जेक्शन हुआ कि देवोलीना तुम तो अपने आप को यह बात बोलती हो कि तुम तो बहुत ज़्यादा सीधी हो, तुम तो कुछ भी नहीं बोलती हो, तुम तो गाली भी नहीं देती हो, न तो फिर आदमी आज कैसे गाली दे रही हो। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी भी होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब ये दोनों आप दूर दूर बैठे हुए होते हैं तो अर्शी देवोलीना के पास आती है और वह पास में आकर के धीरे से बोलती है और साथ ही साथ जो भी झगड़ा हुआ उसको वो शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन जब झगड़ा एक बार स्टार्ट हो जाता है बिग बॉस के घर के अंदर तो वह थमता नहीं है, वह एक तरह से आगे की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जब किचन के अंदर देवोलीना चॉपिंग कर रही होती है तो उस टाइम पर अर्शी आटा लगा रही होती है। तो देवोलीना अर्शी से बोलती है कि तुम चॉपिंग कर दोगी क्या। तो अर्शी उस टाइम पर डेफिनेटली यहाँ पर किसकी गलती है अभी पता लग जाएगा कि देवोलीना को ने जैसे ही ये वाली चीज़ बोली तो उसके ऊपर अर्शी ने कहा कि मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं आटा लगा रही हूँ। लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग एक अलग ही अंदाज के अंदर था। तो इस पर देवलीना वापस से दोबारा गुस्सा कर लेती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे साथ में इस तरह से कैसे बात कर सकती हो, मैं तो नहीं कर रही हूँ ये चॉपिंग, तुम यदि तुम्हें करना हो तो करो, नहीं तो बाद में, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही यह काम नहीं करूँगी। तो इस बीच देवलीना का इरिटेशन लेवल वापस से दोबारा हाई हो जाता है और वह वहां पर रखे हुए एक बर्तन को जोर से उठा करके फेंकती है। तो इस ड्यूरेशन में अभिनव के पैर के ऊपर वो बर्तन लग जाता है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिलती है कि अभिनव उस टाइम पर उस वाली बात का मुद्दा नहीं बनाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर अली जब यह वाली चीज इंसिडेंट देखते हैं तो अली अभिनव को यह कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। साथ ही साथ देवोलीना थोड़ी देर बाद अभिनव को सॉरी भी बोलती है इस वाली बात के लिए। इस तरह यहाँ पर नाइट फिनिश होती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुई तो एक नए गाने के साथ में दिन की शुरुआत हुई। तो गाना के बोल इस तरह से थे कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। तो इस वाले गाने के साथ में मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई और स्टार्ट होते ही सभी जने आपस में डांस करते हुए दिखाई दिए।
अब जो कल वाला जो मुद्दा था, एक तरह से आपस में जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंश कहीं ना कहीं मॉर्निंग के अंदर वापस से दोबारा स्प्रेड हुए और वह झगड़ा एक तरह से जारी रहा। तो यहाँ पर जब अर्शी किचन के अंदर चाय बनाती है और तो उस टाइम पर अर्शी और राहुल के बीच में बहस जारी रहती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बहस थी वो पिछले कुछ दिनों से एक तरह से देखने को मिली है। ये आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर अली राहुल से यह कहते हैं कि भाई मुझे चाय दे दे, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं इस चाय के साथ नेगेटिविटी ना आ जाए। तो यहाँ पर चाय के साथ नेगेटिविटी का एक यदि मीनिंग निकाले तो वहां पर पास ही जो अर्शी खड़ी है, तो उनके लिए वह एज ए टारगेट करते हुए बोल रहे हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि अली एज ए टोन पास कर रहे हैं अर्शी के लिए। तो यहाँ पर अर्शी और राहुल के बीच में एक टोनबाजी चलती है, वह एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए जो आरोप प्रत्यारोप है, यह इंसिडेंट देखने को मिलता है। अब साथ ही साथ जो अर्शी है, अर्शी राखी को चपेटे में लेती है और यह बोलते हुए नजर आती है कि जब भी झगड़ा होता है तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती हो। तब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में अर्शी रोने लगती है। तो राखी एक ही बात कहती है कि तुम लोग आपस में दोस्त हो, यदि तुम अभी झगड़ रहे हो तो थोड़ी देर के बाद में बात करने लग जाओगे, तो ऐसे झगड़े में मैं बीच में आकर के करूं क्या। तो यहाँ पर अर्शी बोलती है कि नहीं, मेरी कहीं पर भी दोस्ती नहीं है, दोस्ती पहले थी, अब यह झगड़े में तब्दील हो चुकी है, तो हमारे बीच में अब ऐसा दोस्ती वाला माहौल कुछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर राखी ने यह कहा कि यदि कभी भी मेरे बीच में लड़ाई, मतलब मेरी लड़ाई हुई, तो क्या तुम कूदोगी, यदि हाँ तब मैं तुम्हारी लड़ाई के अंदर मैं कूदूंगी। तो इस वाली बात पर अर्शी भी एग्री होती है कि हाँ ठीक है, डेफिनेटली मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। फिर इसी लड़ाई के बीच में अभिनव भी बीच में आता है और यहाँ पर यह बोलते हुए नजर आते हैं कि यह वाला जो सेंटेंस है, बेसिकली अभिनव अर्शी से बोलते हैं कि ये लोग मुझे टारगेट नहीं कर सकते हैं, ये लोग डायरेक्ट मुझे नहीं बोल सकते हैं, इनको कोई ना कोई एक टारगेट पर्सन चाहिए, इसी वजह से अर्शी ये लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अभिनव बेसिकली किसी के गरम तवे के ऊपर अपनी रोटी सेकने के लिए बीच में आ जाते हैं कि खुद की रोटी हाथ में खड़ी है और बाद में किसी और का तवा गरम है और उसके ऊपर अपनी चपाती सेकने के लिए बीच में जंप करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली घर वाले, जो दूसरे घर वाले हैं, वह इनको एक तरह से टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी टॉपिक में इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अननेसेसरी इसका एक पार्ट बनना चाहते हैं। वह इसलिए क्योंकि जब तक उनको राखी के थ्रू यदि उनका एंटरटेनमेंट हो रहा था तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को ही हो रहा था। तो अब उनको एक तरह से व्यू भी नहीं मिल रहे हैं यूज़र के थ्रू, तब वह देख रहे हैं कि मैं किस तरह से हाईलाइट हूँ इस घर के अंदर। तो बाहर गार्डन एरिया के अंदर जब निकी, राखी, अली, राहुल और देवोलीना यह सभी जने बैठे हुए थे और उसी ड्यूरेशन में एक कोई टॉपिक निकला पुराना, तो उसमें कहीं बात करते हुए नजर आए कि जो देवोलीना है वह गलत फीड करती है। तब उसमें जो रुबीना है वह गलत फीड करती है। फिर देवोलीना इस वाली बात का क्लैरिफिकेशन करने के लिए रुबीना के पास में जाती है और वह उनसे क्लियर करती है इस वाली बात को। तो देवोलीना ने रुबीना के पास में जाकर के जब यह बात रखी तो रुबीना ने क्लियरली मना कर दिया है कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। तब यहाँ पर क्लियर बात हुई है, लेकिन पास ही जो अर्शी बैठी हुई थी, अर्शी और देवोलीना के बीच में पहले ही लड़ाई हो चुकी है, तो यहाँ पर अर्शी कुछ बोलती हुई नजर आती है। इसके ऊपर देवोलीना ने कुछ भी सेंटेंस बोला नहीं, लेकिन हाथ से इशारा किया। तो इस वाली बात का अर्शी को ऑब्जेक्शन हुआ कि इसने मुझे इशारा कैसे किया। तब वो घर के बाहर आती है और गार्डन एरिया के अंदर वहां पर देवों के ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ना इन द सेंस उसके ऊपर वो झगड़ा करने लगती है, खरी खोटी सुनाने लगती है। फिर वहीं पर ही राहुल से भी राहुल और अर्शी के बीच में भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब अर्शी देवोलीना के बारे में कुछ बोलती है तब वहां पर
जो पास में राहुल भी खड़े थे, तो अर्शी राहुल को देख कर के उनके लिए भी दो चार शब्द बोल देती है। तो इस बीच राहुल के और अर्शी के बीच में एक जंग सा माहौल खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत भी होने के लिए जा रही है, वह क्या है बेसिकली उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अर्शी जो है वो बेसिकली निकी को अपने साथ में ले जाती है लगेज एरिया के अंदर, लगेज एरिया बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पर राखी का सामान रखा हुआ था वहाँ पर ले जाती है। और वहाँ पर क्रीम रोल जो रखे हुए थे, वह क्रीम रोल टारगेट करते हुए कहती है कि राखी ने यह तेरे क्रीम रोल चुराए हैं। तो यहाँ पर निकी थोड़ी सी बिगड़ जाती है और उन क्रीम रोल को उठा करके किचन के अंदर सभी को दिखाती है कि ये देखो, ये राखी ने मेरे क्रीम रोल एक तरह से खराब कर दिए हैं, उसने ये चुराए कैसे हैं। वह यहाँ तक बिग बॉस के लिए बोल देती है कि बिग बॉस, आपके घर के अंदर नियमों का उल्लंघन हो रहा है और ये नियम का उल्लंघन राखी खुद कर रही है, इसलिए आप इसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मीन्स निकी यहाँ पर किसको क्या बोल दे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कब किधर से हवा बहने लगे इसका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में जो बाहर गार्डन एरिया के अंदर राखी, अली, राहुल सब जने बैठे हुए थे, तो उनको भी उसने क्रीम रोल दिखाया कि किस तरह से उन्होंने, राखी ने इन क्रीम रोल को खराब कर दिया। फिर वो किचन एरिया के अंदर आकर के उसने डस्टबिन के अंदर वो क्रीम रोल डाल दिए। तो अब इस वाली बात को जैसे ही उसने डाले, अब बाहर से जो राहुल, अली और राखी आते हैं, और लेकिन साथ ही साथ वह अंदर जैसे ही उसने क्रीम रोल को डस्टबिन के अंदर डाला तो वहाँ पर अभिनव यह वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि यह चीज़ गलत है, कि उसने एक तरह से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्रीम रोल लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर वापस से दोबारा अन्न का एक अपमान किया गया। डस्टबिन के अंदर जिनको, जहाँ पर खाने की किल्लत चल रही है घर के अंदर, उसी खाने को ही वापस से दोबारा डस्टबिन के अंदर डाल दिया गया। तो अगेन वापस से एक तरह से, इसीलिए यहाँ पर यह मैंने कहा कि वापस से दोबारा द्वितीय महायुद्ध का एक तरह से उद्घोष, एक तरह से स्टार्टिंग यहाँ पर हो गई। तो बाहर से जब राहुल और अली और राखी ये जब आए तो उन्होंने यह चीज़ बोली कि अरे भाई, अन्न का अपमान मत करो, यहाँ पर तो खाने को ही नहीं मिलता है, तुम किस तरह से एक तरह से नहीं कि इसका अपमान कर सकते हो, और ये कैसे तुम्हें दिख रहे हैं कि यह तुम्हें खराब लग रहे हैं। तो वह डस्टबिन में से उन क्रिमिनल को निकालते हैं और दिखाते हैं कि यह कहीं पे से भी खराब नहीं है, ये बिल्कुल एक कम्प्लीटली फ्रेश है। और साथ ही साथ उन क्रिमिनल को उन्होंने खाया और बताया कि यह, इसका टेस्ट अभी भी बिल्कुल ताज़ा ही है, यह किसी ने भी खराब नहीं की है। तो वहाँ पर राखी यह कहते हुए नजर आई कि मैंने इसीलिए इन क्रिमिनल को सिर्फ और सिर्फ रखा था, लेकिन खाया इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा बनने वाला था, इस वजह से मैंने इनको खाया तक नहीं। तो मैंने किसी भी तरह से इनको खराब नहीं किया था। तो लेकिन निकी ने यह चीज़ गलत की कि किस तरह से इसने इनको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। यहाँ पर बाहर जो राखी घर के अंदर जब आई थी, तब उस टाइम पर अर्शी को वो यह कहते हुए भी नजर आई थी कि अर्शी, जो अभी ये झगड़ा हो रहा है मेरे लिए, तो अगर तू इस बार यदि मेरे झगड़े में साथ देगी तो अगली बार जब भी तेरा कोई मुद्दा होगा तो उस टाइम मैं भी तेरा साथ दूंगी। तो यह वाला वाक्यान कहते हुए नजर आई थी। तो इस वाले पूरे झगड़े के अंदर अभिनव और अली के बीच में बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से एक तरह से कहा सुनी भी हुई। अभिनव यह कहते हुए नजर आए कि यह रियल में एक तरह से उसने खराब कर दिए थे, इसी वजह से उसने डस्टबिन के अंदर डाले। लेकिन राहुल ने निकी को एक तरह समझाया कि यह जो तूने किया है यह गलत है, यहाँ पर खाने तक को चीज़ें नहीं मिलती है, अगर तू यहाँ पर उन चीज़ों को यहाँ पर दिखा करके रख सकती थी अगर तुझे नहीं खाना था, लेकिन तुझे डस्टबिन के अंदर नहीं डालना चाहिए था। तो यहाँ पर निकी को जब समझ में आया तब निकी ने वहाँ पर अपोलोजाइज भी किया और सॉरी भी बोला। तो इस वाली बात के लिए अभिनव ने निकी को यह बात बोली कि मैं तेरे लिए झगड़े के अंदर कूदा और तेरे लिए यदि मैं तेरा पक्ष ले रहा हूँ तो, और तू एक तरह से उनका ही, सामने वालों का ही पक्ष ले रही है, तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं तेरा कभी भी साथ नहीं देने वाला हूँ। बाहर गार्डन वापस से दोबारा जब सब जने अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, तब गार्डन एरिया के अंदर राखी यह कहती है कि रुबीना ने ये क्यों कहा
कि आपने गलत किया, मीन्स यहाँ पर आपने का मतलब यह है कि अभिनव के लिए ये शब्द यूज किया गया, क्योंकि राखी यह सेंटेंस इसलिए बोल रही है कि अभिनव की जगह पर यदि कोई और होता तो डेफिनेटली उसके लिए रुबीना जोर जोर से चीख चीख करके बोलती, क्योंकि अभिनव डेफिनेटली गलत थे और उसने गलत का साथ ही दे रहे थे। लेकिन यह वाली चीज जब रुबीना के सामने आई तो रुबीना को भी लगा कि अभिनव ने गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल धीरे से आकर के ये वाली चीज बोली। वह भी नहीं चाहती थी कि इसका कोई मुद्दा बने, लेकिन अनदर पर्सन यदि कोई मुद्दा बना लेता, अनदर पर्सन उनकी जगह पर होता, तो डेफिनेटली घर के अंदर तीसरा महासंग्राम स्टार्ट हो ही जाता। राखी रोती भी है बाहर और साथ ही साथ यह भी बोलती है कि उसने खाने को कचरे में कैसे फेंक दिया। वह अपने बचपन के बारे में भी बताती है कि किस तरह से उसको बचपन में जो क्रीम रोल है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। और फिर उसके बाद में राखी किचन एरिया के अंदर आती है और किचन एरिया के अंदर आने के बाद में वह डस्टबिन से राखी उन क्रीम रोल को निकालती है और पैकेट के अंदर रखती है और साथ ही साथ यह भी बोलती है कि जिसको जो चाहे करना हो कर लो, मैं तो इनको यहाँ से निकाल रही हूँ और मैं ले जा रही हूँ। तो वहीं पर ही रुबीना भी और निकी दोनों जने खड़े थे वहाँ पर और साथ ही साथ अर्शी भी खड़ी थी। तब वहाँ पर रुबीना यह कहते हुए नजर आई कि राखी क्या तुम इनको खाओगी? तो यहाँ पर राखी ने कहा कि हाँ मैं खाऊंगी। तब रुबीना उन्हें मना करती है कि तुम इन्हें मत खाना। फिर बाद में जब राखी वहाँ से चली गई तब वहाँ पर रुबीना जो है वो राखी को टारगेट करते हुए बोली कि जब पानी पूरी वाले टास्क के अंदर मेरे हाथों से यह पानी पूरी को खाने से मना कर देती है कि यह हाइजेनिक है इस तरह से, तब ये आज डस्टबिन में से कैसे निकाल करके खा सकती है। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो आप यदि इस वाली चीज़ के बारे में ध्यान से सोचें कि राखी ने ऐसा क्यों किया। बेसिकली उस टाइम पानी पूरी वाले इंसिडेंट के अंदर कोई खाने का अनादर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार डस्टबिन के अंदर जब आपका खाना ही डाल दिया गया हो तो डेफिनेटली यहाँ पर खाने का अनादर हो रहा है। तो यहाँ पर खाने का अनादर नहीं करना चाहती थी राखी, इस वजह से उस खाने को बाहर निकाल करके ले गई। तो यहाँ पर रुबीना की सोच के हिसाब से सिर्फ उसने इतना ही सोचा, लेकिन यदि गहराई में यदि वो सोचती, यदि अपना माइंड लगाती, तो वो डेफिनेटली इस वाली बात की सराहना करती। लेकिन जैसी जिसकी सोच वह यहाँ पर सेंटेंस फिक्स बैठता है बिल्कुल। और साथ ही साथ राखी अलग जा कर के यह भी कहती है कि ये दोनों मीन्स अभिनव और रुबीना पहले आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाते थे, झगड़ते थे। जब वो इन दोनों के बीच में आई तब इन दोनों के बीच में प्यार एक तरह से क्रिएट हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आज इन दोनों के बीच में प्यार क्रिएट हुआ है। जब सभी जने अंदर किचन एरिया के अंदर थे तब बाहर गार्डन एरिया के अंदर अभिनव और रुबीना बैठे हुए थे। तब वह अर्शी को समझाते हुए नजर आए और अर्शी को बहुत देर तक उन्होंने समझाया। अब वो किस चीज़ के ऊपर समझा रहे हैं, उस टाइम राखी भी उधर से निकली थी तो अर्शी को यह कहते हुए नजर आए कि अर्शी तू इस घर के अंदर मास्टरमाइंड है। इस घर के अंदर जो कुछ भी झगड़े होते हैं, इन सभी जितने भी झगड़े होते हैं, सभी झगड़ों का जो रिमोट कंट्रोल है वो तेरे हाथ में है। तुझे किससे भी डरने की जरूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पर अभिनव और रुबीना बेसिकली इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा घर दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। तो वह यह चीज़ फील कर रहे हैं कि जो सामने वाला जो पार्ट है, मीन्स सामने वाली जो एक तरह से टीम है, वह एज ए स्ट्रॉन्ग है और उनके पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है, इसलिए अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्शी को उन सभी लोगों के अगेंस्ट वह फीड करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ ही वह निकी को भी समझाते हुए यहाँ पर नजर आए। तो निकी के लिए भी सेम ही चीज़ थी। अब यहाँ पर निकी को अभिनव और रुबीना क्या चीज़ समझा रहे हैं? बेसिकली जब निकी के लिए देखा जाए तो निकी और रुबीना के जो क्लोजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक दूसरे को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड समझते हैं। लेकिन जब पिछले 2 दिनों से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, वह डिस्टेंस एक ही वर्ड के लिए था कि जब सलमान सर के थ्रू यह पता लगा था निकी को कि रुबीना उनके लिए यह चीज़ बोलती है कि पिछले 14 सीजन के अंदर सबसे बदतमीज लड़की निकी है, तो यह वाला वर्ड अभी भी निकी के माइंड के अंदर फिक्स था कि इसने मेरे लिए इस तरह का शब्द कैसे बोल दिया था। तो अब जब
निकी यहाँ पर सोलो गेम खेलती हुई दिखाई दी, तब ये रुबीना और अभिनव यह नहीं चाहते थे कि अपना सोलो गेम खेले। तो यहाँ पर क्योंकि अभी जब उस क्रीम रोल वाले इंसिडेंट के अंदर भी यहाँ पर निकी सॉरी बोलते हुए दिखाई दी, तो वह नहीं चाहते थे कि निकी अपोलोजाइज करे, किसी से भी सॉरी बोले। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए ही वह फीड कर रहे थे और उसको समझा रहे थे कि निकी उस टाइम पर तू गलत थी, तू एक तरह से समझ जा, हम तेरे लिए हितैषी है, यदि तेरे लिए झगड़ा होता है तो वहाँ पर यदि बोलते हैं तो तेरी ही तरफ है, अगर नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वालों की तरफ मिल चुके हैं, हम तेरा ही साथ दे रहे हैं। इसी वजह से ही जब बोलते हैं और नहीं बोलते हैं तो दोनों मीनिंग में तुम्हारा ही तरफ एक तरह से हम रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अभिनव और रुबीना इन दोनों की क्लास लेते हुए दिखाई दिए। फिर थोड़ी सी देर के बाद में सभी जने लिविंग एरिया के अंदर एकत्रित हुए। वहाँ पर बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है और साथ ही साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया के बारे में वह बताते हैं। अब इस सप्ताह जो यहाँ पर अभी कुछ ही दिन जो फिनाले है वह दूर है, तो बिग बॉस एक अनाउंसमेंट करते हैं कि पिछले 17 सप्ताह से यह घर चलता हुआ आ रहा है और आपने 17 सप्ताह इस घर के अंदर निकाल लिए हैं। अब बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस आ चुकी है फिनाले के लिए। तब अब जो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से यूज़र के हाथों में, मीन्स ऑडियंस के हाथों में दे दी जाती है। मीन्स इस बार सभी घर वाले नॉमिनेटेड रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक टास्क उन्होंने दिया कि यदि जो हम अभी एक टास्क देने वाले हैं आपको, यदि उस टास्क के अंत तक यदि कोई एक पर्सन सुरक्षित रहता है तब वह इस पूरे नॉमिनेशन की प्रक्रिया से वह सुरक्षित हो जाएगा, अदरवाइज सभी के सभी नॉमिनेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर जो थिएटर है बिग बॉस हाउस के अंदर, तो उस थिएटर को एक जादुई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर एक किताब रखी हुई होती है, उस किताब के अंदर पेजेस होते हैं, उसमें दो तरह के इंसिडेंट क्रिएट हो सकते हैं कि यदि वहाँ पर घर के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है एक के बाद एक जाएंगे, अगर उनको खाली पेज मिलता है तब उन खाली पेज के अंदर किसी भी एक पर्सन का वह नाम लिखेंगे जिसे वह इस सप्ताह सुरक्षित करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर वो सुरक्षित नहीं करना चाहते हैं और सपोज यदि उन्हें कोई लिखा हुआ नाम दिखता है, अगर उस नाम से यदि वो सहमत है कि हाँ हम इस नाम से सहमत हैं, हम इसको सुरक्षित करना चाहते हैं, तब उस टाइम पर ठीक है। लेकिन यदि वो असहमत है तो उस पेज को वो निकाल करके फाड़ सकते हैं। तो लास्ट तक जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो यदि किताब के अंदर कोई एक नाम रहेगा तो उस एक नाम को सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और वह इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से बच जाएगा। लेकिन यदि इस पूरे टास्क के अंदर यदि किताब के अंदर यदि पेजेस में किसी का भी नाम नहीं रहता है, यदि खाली किताब रहती है, तो घर के सारे सदस्य नॉमिनेटेड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ये कार्य है यह बिग बॉस ने सभी के सामने रखा। फिर इसके बाद में अब यहीं पर ही बिग बॉस का जो आज का एपिसोड था यहीं पर ही फिनिश होता है। अब कल कौन किसको नॉमिनेटेड करेगा, कौन घर के अंदर बचेगा, कौन इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के अंदर से सुरक्षित बचेगा, कौन फिनाले तक की रेस के अंदर से डायरेक्टली एक तरह से अवेलेबल हो जाएगा, कौन घर से एक तरह से बेघर होने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, तो इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है वो बिग बॉस के कल के एपिसोड मीन्स 2 फेब 2021 के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस फोबीबॉक्स चैनल से, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।